नमस्कार, सुप्रभातम, वंदे मातरम। इस मंगलकालीन प्रातःकालीन वेला में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। रुचिरा पाठ्य पुस्तक भाग तृतीय के 10th पाठ नीति नव नितम में बच्चों आपको आज 10वां पाठ पढ़ाया जाएगा। 10वें पाठ में 6 श्लोक हैं। 6 श्लोक में से 3 श्लोकों को पढ़ाया जाएगा। पूर्व का पाठ हमने पात्र पर आधारित है, इसलिए उस पाठ को छोड़ दिया है। जब भी कक्ष में मिलेंगे, 9वां पाठ है, सप्तभगिन्य को छोड़ा गया है। कारण यही है कि बहुत पात्रों के चलते पाठ का वाचन करने में थोड़ा सा सहज नहीं रहता है। आपकी उपलब्धता हो जाएगी और उचित पात्र मिल जाएंगे तो इस पाठ का वाचन भी करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आइए आज पढ़ते हैं 10वां पाठ नीति नव नितम में। यह जो पाठ है वो मनुस्मृति के कतिपय जो श्लोक हैं उनका संकलन किया गया है। इस पाठ में जो श्लोक लिए गए हैं मनुस्मृति के संकलन में से लिए गए हैं। सदाचार की बातें, श्रेष्ठ आचरण की बातें इसमें कही गई हैं। हमें पूर्व क्लासों में भी पढ़ा, पूर्व पाठों में भी पढ़ा, माता पिता और अपने श्रेष्ठ गुरुजन के प्रति हमें हमेशा आदर और सत्कार का भाव हमें रखना चाहिए। यही जो सदाचार की बातें हैं इन श्लोकों के माध्यम से कही गई है। बच्चों, विश्व संस्कृत भाषा दिवस और सप्ताह के दौरान हमने वही बातें कही हैं जो पूर्व समय में ऋषि मुनि पूर्वजों ने संस्कृत भाषा में लिख करके हमारे लिए श्लोक के रूप में रची है और वर्तमान समय में मानव के जीवन में सटीक बैठती है, प्रासंगिकता को लिए हुए हैं। आइए वो आचरण, वो सदाचार कहीं लुप्त नहीं हो जाए, उसके लिए पाठ में आए जो श्लोक है उनको एक एक करके वाचन करते हैं, हिंदी अनुवाद करते हैं। उसके पहले पाठ में आए, 2 श्लोकों में आए जो कठिन शब्दार्थ है उनको हम पढ़ लेते हैं। कठिन शब्दार्थ है प्यारे बच्चों, अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने के स्वभाव वाले को। हमारे घर के मेहमान आते हैं, गुरुजन ने जो भी बड़े हैं उनको हमेशा हमें नमस्कार अभिवादन करना चाहिए। ये हमारे समाज की, हमारे देश की श्रेष्ठ परंपरा है अभिवादन करने की। वृद्धोपसेविनः, हमें बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और जो बड़े हैं और जो असहाय हैं उनकी सेवा करना ये आपका पुनीत कर्तव्य है। क्लेशम यानी कष्ट, निष्कृति यानी निस्तार, परितोष यानी संतोष। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। न्यसेन यानी रखना चाहिए, कुर्वत यानी करते हुए। ये तो थे पाठ में आए कुछ कठिन शब्दार्थ। आइए श्लोक का वाचन करते हैं और हिंदी अनुवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने पाठ्य पुस्तक को निकाल लिया, मेरे साथ में आप भी शब्दों पर, वाक्य पर उंगली रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादन करने की जो नित्य आदत है, बड़े बुजुर्गों की जो सेवा करने की आदतें हैं हमारे में। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, हमें अभिवादन, नमस्कार करना, पूर्वजों, बड़ों का सम्मान करना, आदर करना और उनकी सेवा करना। ये करने से प्यारे बच्चों चत्वार यानी 4 हमें चीजें प्राप्त होती है। यश, आयु, विद्या और बल। अगर इन यश, आयु, विद्या और बल इन 4 चीजों को प्राप्त करना है तो हमें अभिवादन और बड़े बुजुर्गों की सेवा, ये जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं उनको मानना पड़ेगा, उनको निभाना पड़ेगा, तभी ये 4 चीजें आप में निहित होगी। दूसरा श्लोक है प्यारे बच्चों, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम